सोनभद्र के राप्टर्सगंज कोतवाली पुलिस ने अरविंद हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंध के चलते हत्या हुई है। पुलिस ने बताया कि गांव के ही ससुर और बहू ने मिलकर अरविंद की नायलॉन की रस्सी से गला घुटने के बाद शव को नहर में फेंक दिया। आरोपी ससुर और बहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अरविंद चौहान मर्डर केस में खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी कालू सिंह ने बताया कि सिलथरी गांव के पास सोन कैनाल पंप में एक शव बरामद हुआ था। वो शव अरविंद चौहान नामक युवक का था। इस पर उसके पिता छोटेलाल द्वारा गांव के ही 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। घटना की अनावरण के लिए एसओजी और रॉबर्ट्सगंज पुलिस टीम को लगाया गया था। सूचनाओं के आधार पर अरविंद चौहान की गांव की ही एक महिला से अवैध संबंध था। बताया कि पकड़े गए आरोपी मुन्नू और उसकी बहू उषा पत्नी सूरज उर्फ बग्गड़ निवासी सिलथरी थाना राप्टर्सगंज से पूछताछ में सामने आया है। मृतक का हत्यारोपी उषा से अवैध संबंध था। पिछले कुछ समय से वह इस संबंध से बाहर निकलना चाहती थी। इसके लिए वह अरविंद को मना रही थी, लेकिन वह विरोध के बावजूद उसके घर पहुंच जा रहा था। लगातार विरोध के बावजूद अरविंद पर रोक न लगती देख उषा ने अपने ससुर मुन्नू के साथ मिलकर हत्या का प्लान बनाया। 17 जुलाई को अरविंद जैसे ही उसके घर पहुंचा, दोनों ने मिलकर नायलॉन की रस्सी से गला घोंटते हुए उसकी हत्या कर दी। वारदात में उनकी संलिप्तता का पता किसी को न चलने पाए, इसके लिए सुनियोजित तरीके से शव को ले जाकर नहर में फेंक दिया। वहीं पूर्व में आरोपी बनाए गए व्यक्तियों की नामजदगी गलत पाई गई। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल नायलॉन रस्सी को भी बरामद किया गया है। कालू सिंह ने बताया कि इस घटना को लेकर कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी है। दिनांक 18/7/2024 को गांव सिलथरी गांव के पास सोन कैनाल पंप में एक शव बरामद हुआ था। वह शव अरविंद चौहान का था। इस पर उसके पिता छोटेलाल द्वारा गांव के ही 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। 516/24 अंडर सेक्शन 191, 2, 191, 3, 103, 238, 35 BNS के तहत पंजीकृत किया गया। इसके अनावरण के लिए रॉबर्ट्सगंज पुलिस व एसओजी टीम को लगाया गया। साक्ष्य संकलन व संसूचनाओं के आधार पर मृतक अरविंद चौहान के संबंध गांव की एक महिला उषा देवी के पाए गए, जिसमें इनसे पूछताछ पर ही पाया गया कि उषा देवी व उसके ससुर मुन्ना द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। आज दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। हत्या की वजह क्या थी सर? किस वजह से मतलब ये अवैध संबंध बना? अवैध संबंध इनके काफ़ी समय से चले आ रहे थे। अवैध संबंध ये बार बार प्रेशर करता था। इनके परिवार के लोगों ने इनसे मना भी किया था कि भाई ये बंद कर दे, अच्छा नहीं है ये, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मानता था, बार बार घर पर जाता था। सर जो नामजद थे वो निर्दोष हैं? हाँ, जो नामजद किए गए वो सभी गलत है, वो उनकी नामजदगी गलत की गई। परिजनों के उस समय पुलिस के खिलाफ काफ़ी आक्रोश था और चौकी इंचार्ज के खिलाफ भी आरोप लगाए थे। क्या इस मामले में जांच की? इससे पहले की जो एक घटना हुई थी कि उनमें आपस में पानी में नहाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, उसको लेकर उन लोगों में आक्रोश था। इसमें यह भी बताना है कि इस घटना को लेकर कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई तथा उसी तरह से इसका मीडिया में प्रचार भी किया गया। ऐसे लोगों का चिन्हीकरण भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।